आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज कुछ दिवाली की यादें जो हम शेयर करेंगे, लेकिन हमारा जो दिवाली को गिफ्ट है वो आपके लिए 50% ऑफ है। हमने आज तक कभी भी इतनी बड़ी सेल नहीं निकाली। 300 के कोर्स 150 में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसपे 50 किताबों का मैंने रिव्यू किया, उस पर सीधा 50% आपको ऑफ मिलेगा। 150, 200 नॉलेज की भरमार। हमारा सबसे बड़ा यूपीएससी प्रहार बैच, अभी आंसर राइटिंग हमने खत्म की है अब हम प्री के लिए तैयारी शुरू करेंगे, उसमें सीधा 50% ऑफ है। तो इससे शानदार मौका आपको अपनी तैयारी सशक्त करने का नहीं मिलेगा। 3 दिन सेल है, दिवाली 50 कूपन कोड यूज करिए, हमारे स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। तो भाई दिवाली की बात कर रही है, मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज दिवाली बड़ी फीकी फीकी लगती है, मजा नहीं आता। याद है जब हम लोग पहले दिवाली मनाते थे, तो मैं पता नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपकी कौन सी यादें जुड़ी हैं। लेकिन जब मैं मनाता था तो भाई 2 महीने पहले से उसका सेलिब्रेशन शुरू हो जाता था। दिवाली आनी है अक्टूबर नवंबर में, और हम लोग बम फोड़ना सितंबर से स्टार्ट कर देते थे। इतना क्रेज रहता था। अबे दिवाली छोड़ो, करवा चौथ दिवाली की तरह मना रहे कि अरे हटाओ यार, व्रत गया, व्रत तो ठीक है चलता रहे अपना, और जैसे ही व्रत खत्म, अरे हटाओ यार, छन्नी इतनी साइड में रखो, हम लोग ज्यादा पटाखे फोड़ने। तो ये होता था, मजा आती थी। खूब सारे पटाखे, बस पूजा खत्म हो जल्दी से पटाखे छोड़े। जैसे ही दिवाली आती थी, मिठाइयां अलग अलग तरह की, और टेलर से हम लोग कपड़े सिलवाया करते थे। याद है, कपड़े लाते थे, कई बार तो मेहमानी गिफ्ट दे जाते थे, और कई बार हम और जितने भाई बहन सब एक जैसे कपड़े पहन के घूम रहे, और मजा आती थी कि अरे दिवाली में तो नए कपड़े पहनेंगे। बोनस का इंतजार रहता था, अरे बोनस आएगा, पापा का बोनस आएगा तो इस बार तो मजा आएगी, इस बार तो कुछ नया लेंगे। कहते थे ना कि भैया दिवाली पर नए कपड़े अब दिलाएंगे। होली भी नहीं, शादी भी नहीं, दिवाली पर नए कपड़े लेना। तो दिवाली का इंतजार करते थे हम सब। वो सुतली बम आता था, आज भी आता है। हम लोग सड़क से ज्यादा किसी के घर में फोड़ते थे वो बम। रॉकेट ऐसे मारते थे। हम लोग ने एक बार रॉकेट मारा था तो अंकल जी बर्तन मांज रहे थे, तो ऐसे तो उनकी टांग के बीच से निकला और बर्तन में जाके फटा। तो वो एकदम चिल्लाए, वो कौन। तो बहुत मजा आती थी, बहुत मजा करते थे दिवाली में। दियो का जबरदस्त। अब तो लाइट्स आ गई, झालरें आ गई, लेकिन उस समय दियो और मोमबत्ती का बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता था। मैं 2002 में मुजफ्फरपुर में था, तो वहां पे दियो का यूज होता है। तो पूरा शहर दिए से सज गया। दीपोत्सव महोत्सव हालांकि अभी अयोध्या में भी होता है, आपको पता ही है, कल होगा। लेकिन वो एक अलग ही क्रेज था दिवाली का। आने वाली होती थी 2 महीने पहले से, वो बोलती थी भैया स्वागत नहीं करोगे हमारे स्वागत करो। हर कोई मिलने आता था, रिश्तेदार मिलने आते थे। फ्रिज नया टीवी, उस समय डीवीडी प्लेयर चलता था कि अरे डीवीडी ले लो, पिक्चर देखेंगे। तो डीवीडी भी चलो उसी दिन आ रही है। खूब भीड़ रहती थी, घूमने जाया करते थे दुकानों में, नई दुकानों में। अलग सी रौनक दिवाली पे, और बहुत मजा आती थी दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ना। 12-12 बजे तक रात में पटाखे फोड़ना। 4 बजे से जिस दिन दिवाली होती थी उस दिन तो गजब ही, कि मतलब सब के सब पैसा इकट्ठा करके पटाखे लाना। वो तो खैर बहुत पहले से ही होता था। सीको बम होता था, छोटा छोटा जो नहीं होता है, ऐसे हाथ में लेके ऐसे फेंकना, बड़ा मजा आता था। लेकिन आज वो सब फीका सा पड़ गया। आज वो चीज आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, टेक की वजह से। पहले बहुत यूनाइट था, मोहल्ला यूनाइट था। आज वो चीज आपको गायब मिलेगी, हवाओं में ही नहीं है वो। बच्चे थोड़े आइसोलेटेड हो गए हैं, वो ज्यादा मोबाइल में रहते हैं, टेक में रहते हैं। सेकंड, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। और पटाखे, उस समय तो ये था कि किसके पटाखे यार, बस जलाओ। हवा जहरीली नहीं थी, लेकिन आज हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में तो बिल्कुल पटाखे, इनफैक्ट किसी भी शहर में मैं तो यही विनती करूंगा कि पटाखे ना जलाएं, कम से कम। लखनऊ का भी AQI काफी ज्यादा सीवियर, और दिवाली के बाद ये और ज्यादा सीवियर हो जाएगा। और वो चमक भी नहीं दिखती कि बस आ रहा है एक त्योहार, मनाओ, ठीक है।
पहले दिवाली कहते ना कि वो एक वाकई में त्योहार होता था। वो दिवाली जाती तो उसके बाद भी 4-5 दिन तक मनता रहता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो चीजें फीकी पड़ गई हैं। सरकारों के आदेश आए हैं, हाईकोर्ट के आदेश आया है। हाईकोर्ट ने तो आज ये बोल दिया है कि मुंबई को दिल्ली जैसा नहीं बनना, पोल्यूशन इतना ज्यादा है। टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में भारत की है, मतलब 6 शहर तो भारत के ही हैं अकेले। बड़ा दिक्कत है। हालांकि पटाखे बाजार लगते हैं, ग्रीन क्रैकर्स 30% एमिशन कम करते हैं, बट एमिशन तो फिर भी करते ही हैं। आज दियों की जो जगह है वो झालरों ने ले ली है, आर्टिफिशियल लाइट्स वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वो भी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत बढ़िया होती है। बच्चे सिर्फ दिवाली को ही निकलते हैं, 2 घंटा सेलिब्रेट करके वापस। वो चीज नहीं होती जो उस समय होती थी, जो सब कोई मिलके मनाता था, हर कोई। आज थोड़ा सा अपना अपना ज्यादा हो गया है कि चलो ठीक है मनाओ, फिर और भी काम है, जिंदगी की भागदौड़ काफी है, तो उसी में ही अब हमको जो है वो जूझना है। बहुत मजा आता था, बहुत मजा। दिवाली की छुट्टी का इंतजार, स्कूल जब खत्म होता था 4-5 दिन छुट्टी होती थी, और समर वैकेशन और विंटर वैकेशन के बाद सबसे लंबी छुट्टी दिवाली की होती थी। तो यह था कि जिस दिन स्कूल का लास्ट डे होता था उस दिन घर जाते ही नहीं थे। आज लास्ट डे सीधा पटाखे बम लेके आओ, बैग में बम लेके आ रहे हैं, बम फोड़ेंगे, क्लास में बम फोड़ दिया, टॉयलेट में बम फोड़ दिया तो और सिर्फ 7 में रेस्टिगेट हुए, 4 दिन की और छुट्टी। प्रिंसिपल कह रहा कि जाओ बेटा 4 दिन तुमको तो और छुट्टी देंगे हम। तो ये चीज है। लेकिन दिवाली है, भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। रामायण का अगला लेक्चर मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं, तीसरा लेक्चर। 14 साल वनवास काटने के बाद और उसके बाद रावण को हरा के, लंका जीत के भगवान राम मां सीता के साथ वापस आए थे, और तब से दिवाली जो है वो मनाई जाती है। आपको बता दूं कि साउथ में बहुत ज्यादा दिवाली नहीं। देखिए, भारत की खूबसूरती ये है कि भारत में अलग अलग कल्चर्स हैं, ठीक है। और कल्चर मतलब क्या है? खाना, पोशाक और बोलना, लैंग्वेज। तो भारत में अलग अलग कल्चर्स हैं, हर कल्चर का एक अपना फेस्टिवल है। जैसे बंगाल या नॉर्थ ईस्ट में दुर्गा पूजा बहुत शानदार मनाई जाती है, नवरात्रि। हालांकि नवरात्र दिवाली से भी ज्यादा नवरात्र पूरे देश में मनाया जाता है, पूरे देश में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिपीठ ही हैं। दिवाली नॉर्थ में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, साउथ में मनाई जाती है उतनी नहीं। साउथ के अपने त्योहार है बहुत तगड़े तरीके से, तो ये चीज है। बट एक यूनाइटिंग फैक्टर रहता है हमेशा, ईद और दिवाली एक यूनाइटिंग फैक्टर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी वो कौन सी मेमोरीज हैं जो आपको दिवाली से जोड़ के रखती हैं। इस दिवाली कुछ लोगों का भी भला कीजिए, दूसरों की भी दिवाली थोड़ी अच्छी बनाइए। अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं कुछ करने में तो थोड़ा बहुत बच्चों को कुछ बांट दीजिए। जो बच्चे हैं छोटे, कुछ खिला दीजिए अपनी तरफ से, कुछ दे दीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरों की भी दिवाली, दिए आप लेने जा रहे हैं, कुछ भी बार्गेनिंग मत करिए। 4-5 रुपए के लिए बार्गेनिंग बिल्कुल ना करें, ठीक है। इनफैक्ट 4-5 रुपए एक्स्ट्रा ही देके आए कि लो भाई तुम भी अच्छे से दिवाली मनाओ, ओके। तो ये एक छोटा सा मेमोरी रिमाइंडर, अच्छा लगा मुझे एडिटोरियल पढ़ के, नॉस्टैल्जिया हो गया। फिर आपको हैप्पी दिवाली विश करना ही था, तो बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं, थोड़े पटाखे इस बार कम छोड़े, मैं बार बार यही आपसे बोलूंगा, क्योंकि फिर पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। पूजा करें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, खुश रहें, पढ़ते रहें, और हमारे कोर्स को भी जरूर अवेल करें, क्योंकि इस समय आपके पास सबसे अच्छा मौका है। एनएलपी और साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल की लाइव क्लास भी चल रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।